वह कोई आम टैक्सी ड्राइवर नहीं है, वह 5 साल पहले का विश्व चैंपियन रेसर था जिसने उस समय रेसिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन फिर किसी कारणवश उसने रेसिंग छोड़ दी और आज एक रेसिंग क्लब की टैक्सी यूनिट में काम करता है। उस क्लब का मालिक सभी कर्मचारियों को बुलाता है और एक मोटी रकम, संभवतः क्लब बेचने की रकम देता है, क्योंकि क्लब अब आर्थिक संकट में है और अगली रेस में हार का मतलब होगा क्लब की समाप्ति। क्लब के अधिकतर कर्मचारी क्लब के साथ बने रहने का निर्णय लेते हैं, लेकिन यही युवा आगे आता है और पैसे लेने की इच्छा जताता है। इससे अन्य कर्मचारियों में नाराजगी फैल जाती है, वे उसे स्वार्थी समझते हैं। लेकिन क्लब मालिक समझाता है कि टैक्सी यूनिट के लोग भी जिंदगी जीते हैं, उनकी जरूरतें भी हैं। तभी विरोधी का मालिक, जो एक बहुत ताकतवर और अहंकारी व्यक्ति है, वहाँ अपनी बुल टीम को लेकर आता है। वह इस क्लब को खरीदना चाहता है क्योंकि क्लब मालिक ने उससे पहले फंड लिया था। अगली रेस एक निर्णायक युद्ध बन जाती है। रेस में विरोधी टीम के रेसर्स अहंकार में डूबे होते हैं और क्लब के लोगों को कमजोर समझते हैं। उसी दौरान युवा टैक्सी ड्राइवर एक खतरे की भविष्यवाणी करता है, सिर्फ सुनकर, लेकिन एक रेसर उसकी चेतावनी को मजाक बनाता है। बाद में वही खतरा सच साबित होता है। इस दौरान रेस को 20 में ही रोक दिया जाता है। बोल टीम की मालिक कहता है कि अब तेरे पास कोई रेसिंग करने वाला नहीं है और वह लड़की से कहता है कि अब क्लब मेरे हवाले कर दे। जब कोई क्लब की ओर से रेस के लिए सामने नहीं आता, युवा खुद सामने आता है और वो भी एक टैक्सी से। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसकी आत्मविश्वास और कौशल देखकर मालिक को शक होता है कि यही वही रहस्यमयी टैक्सी ड्राइवर है जिसने सुबह उसे ओवरटेक किया था। रेस शुरू होती है। बुल टीम का रेसर तेजी से आगे निकलता है, लेकिन हमारे युवा का टैक्सी धीरे धीरे मुकाबला करने लगता है। बीच में गाड़ी बंद हो जाती है। सभी सोचते हैं यह हार गया, लेकिन तभी वह चमत्कारी ढंग से वापसी करता है। तभी एक खतरनाक मोड़ जहां कोई भी कार शायद ही पार कर सके। विरोधी टीम की मालिक ने तो अपनी जीत मान चुका था और कहता है कि अब सिर्फ भगवान ही जीत सकता है, लेकिन वही होता है। वह युवक उस मोड़ को पार करता है जिससे सब दंग रह जाते हैं।